अब और नहीं चल पाएगी वक्फ बोर्ड की मनमानी, क्योंकि मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन की तैयारी कर चुकी है। जी हां, वक्फ एक्ट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल करने की पूरी तैयारी में नजर आ रही है, जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में 40 से ज्यादा संशोधनों पर चर्चा की, जिसके बाद सरकार वक्फ बोर्ड द्वारा किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने और उनकी अनियंत्रित शक्तियों पर पूरी तरह से रोक लगा सकती है। संशोधन लाने की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनावों से बहुत पहले शुरू हो गई थी। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने राज्य में वक्फ बोर्डों और किसी भी संपत्ति पर दावा करने के अधिकारों और अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्ति के सर्वे में देरी पर संज्ञान लिया था। सरकार ने संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेट को शामिल करने की संभावना पर विचार किया था और अब कल सरकार संसद में एक नया संशोधन लेकर सामने आ सकती है। देखिए, हम तो पहले से ही बोलते हैं, हमको बीजेपी की, आरएसएस की नीयत में ही खोट लगती है। इनको हमारी हर चीज से नफरत है। आप देख लीजिए, हमारी मस्जिद से नफरत, नमाज से नफरत, मदरसे से नफरत, हिजाब से नफरत, अब ये वक्फ को लेके आ गए लोग। अरे वक्फ का एक्ट 1995 एग्जिस्टेंस में है, 2013 में उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, मगर फिर भी इनको अमेंडमेंट ला के इनकी नीयत एक है कि किसी भी तरह से ये जो वक्फ की इतनी सारी प्रॉपर्टी है मुसलमानों की, उसको कम कर दिया जाए, उसको हासिल कर लिया जाए। अरे ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। आप उसका ना बेच सकते हो, ना थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर सकते हो, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हो। जब कोई इंसान वक्फ करता है, जैसा हमारे बुजुर्गों ने चैरिटी के हिसाब से वक्फ किया है, काफी सारी मस्जिदें उसमें बनी है, मदरसे बने हैं, काफी सारे कब्रिस्तान वहां पे बने। तो जब कोई इंसान एक प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो उसकी कानूनी प्रतिक्रियाएं होती है। उसके बाद गवर्नमेंट का गैजेट आता है, नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी का ये होता है। मगर सरकार को नहीं, उसमें भी सरकार को इंटरफेरेंस करना है, बीजेपी को, आरएसएस को उस पर इंटरफेरेंस करना है। 2022 में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था सर्वे का, वक्फ प्रॉपर्टी का, तब भी हमने आपत्ति उठाई थी। हमको यकीन था, हमको मालूम था कि बीजेपी का ये जो सर्वे कराना है सिर्फ एक ढकोसला है। इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत है हमारी वक्फ की प्रॉपर्टियों को हासिल करना। ये इनकी नीयत की, और आज देखिए वही साबित हो रहा है। ये जा रहे हैं अभी अमेंडमेंट कराने, बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देखते हैं पार्लियामेंट में क्या होता है। लेकिन ये जो इतनी सारी मस्जिद है, मदरसे है, ये सब अगर इनका बोलना, ये जो मैंने मीडिया के माध्यम से सुना कि डिस्प्यूट है उसके अंदर, वो देखना है। अरे अगर डिस्प्यूट कोई है, प्रॉपर्टी के अंदर कुछ है, तो कोर्ट डिसाइड करेगी, जुडिशरी है। आप जुडिशरी का पावर लेके वक्फ का जो बोर्ड है उसको क्यों कमजोर करना चाहते हो आप? यानी आप चाहते हो कि वक्फ की जो जितनी प्रॉपर्टी उसको हासिल करना। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की जरूरत होती है। अभी प्रस्ताव आया नहीं है, राजनीति पहले हो जाती है, तो पहले राजनीति की बजाय चर्चा होनी चाहिए। मेरा विपक्ष को खास तौर पर यह कहने का है कि हर चीज का विरोध नहीं करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट है, जो मीडिया में जो लिखा गया है, वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। तीसरी बात यह है कि अब जो मीडिया के रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अपना ये रिएक्शन दे रहा हूं
कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। तो वक्फ एक्ट जो है 54 का है और 96 का है, जो 96 के एक्ट तो 2013 में अमेंड किया गया। वो सर्वे कमिश्नर को पावर्स देता है और सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करता, उसके बाद लिस्ट ऑफ वक्फ प्रिपेयर होती है सर्वे कमिश्नर की तरफ से, और वो सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भिजाता और स्टेट गवर्नमेंट गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। तो गजीट नोटिफिकेशन खुद एक ऑफिशियल एक्ट है और अगर गजीट नोटिफिकेशन 1 साल तक चैलेंज नहीं होती तो वो फाइनल हो जाती है और नेचर ऑफ वक्फ हो जाता है। इसको ये लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी जो पहले से वक्फ हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज, अब दोबारा उनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये वक्फ है। ये इम्पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि गजीट का जो कंक्लूसिव नेचर है उसको आप डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। मानिए अब कई लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज में एंक्रोचर्स है, इलीगल तरीके से वहां पर है, तो इनको एक मौका मिल जाएगा कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई भी प्रॉपर्टी में ये झगड़े होते कहीं ना कहीं, तो उसको एक एंक्रोचर्स को एक मौका मिल जाएगा। तीसरा न्यूज रिपोर्ट ये बोलता है कि अमेंडमेंट इन एस्टैब्लिशमेंट और कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड। तो ये एक्ट खुद ये बोलता है कि हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए और बोर्ड रिस्पांसिबल होगा उसके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए। अब अगर आप अमेंडमेंट करेंगे एस्टैब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड में तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस होगा, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी वक्फ बोर्ड का होगा और ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड के ऊपर, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा तो वक्फ के इंडिपेंडेंस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चौथी बात उसमें यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल्स है। अब ये जो मीडिया रिपोर्ट ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट इन ट्राइब्यूनल्स को डाइल्यूट करना चाहती है। अब ये ट्राइब्यूनल्स के पावर्स को आप डाइल्यूट कर देंगे तो फिर ये केसेस का क्या होगा? इनएफेक्टिव एनफोर्समेंट होगा। पांचवी बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर मैं बोल रहा हूं आपको, इसमें लिखा गया कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ये लोग बोलेंगे नहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, इसका सर्वे हम कराएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसका फैसला जुडिशरी करती। यहां पर मोदी हुकूमत डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, उसका सर्वे कराएंगे। अब सर्वे एग्जीक्यूटिव कराएगा या सीएम कराएगा या बीजेपी कराएगी। अब जाहिर नतीजा क्या निकलेगा आपको मालूम। तो ये भी एक तरीका है उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूट बनाना, पहले फिर सर्वे कराना उसका और सर्वे में रिपोर्ट लिख देना कि नहीं ये वक्फ नहीं है। ऐसे कई मस्जिद दरगाहें हैं हमारे भारत में जहां पर बीजेपी आरएसएस ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है। तो जो पावर जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव छीनना चाह रहा है उसको। और एक बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के मालूम ये हो रही है कि अब कोई कब्जा करके इंक्रोचर है तो वक्फ बोर्ड को पावर है, उसके पावर्स को अगर आप छीन लेंगे तो फिर पूरा ये तो लॉस होगा वक्फ प्रॉपर्टीज का। अच्छा, उसमें एक और मीडिया रिपोर्ट में बात आई है, अमेंडमेंट टू द प्रोसेस ऑफ वक्फ बोर्ड। ये जो वाकिफ होता है वो अगर मेरी प्रॉपर्टी में बोलता हूं वक्फ बोर्ड को मैं दे रहा हूं, मैं वक्फ कर वाकिफ हूं, मुतवल्ली मैं रहूंगा किसी और, वो आप बोल रहे वो भी नहीं रहेगा। तो बेसिकली ऑल इन ऑल ये जो है ये पूरे इस तरह का, अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए। और वो थ्रेटन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्युइटीज पैदा हो जाना और इससे और वक्फ की प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। तो अब ये कंप्लीट सिस्टम को जब ये लोग अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही है चेंज करना चाह रहे, उसमें कुछ
ये करना चाहे तो कोई भी आगे बढ़कर प्रॉपर्टीज को वक्फ नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि कई मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बोलती कि नहीं है वो। तो ये अमेंडमेंट्स लाने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको। सर, the proposed amendments also say that it aims to enhance inclusivity by ensuring women's representation on the Central Waqf Council and the state boards. How do you see this? See, this is the real reason of doing it is not that. The real reason is interference in freedom of religion and the reasons which I have just mentioned to you. सर, इस बिल के जरिए स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है लैंड में, ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। क्या हल हो जाएंगे? क्या हल? देखिए, उसमें आप मीडिया रिपोर्ट पढ़े, उसमें जो डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी में उसका सर्वे कराएंगे। आप कौन होते? भाई डिस्प्यूट है तो जुडिशरी डिसाइड करेंगे। आप कौन होते करने वाले उसको? आप होते कौन? आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिस्प्यूट के नाम पे इंक्वायरी कराएंगे, वो तो जुडिशरी करना चाहिए। मकसद एक ही है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मुसलमानों से छीन लिया जाए। ये इनका जो शुरू से आरएसएस कोशिश कर रही है, इनका आरएसएस बोलती आ रही 70 साल से, बीजेपी उससे पहले जनसंघ बोलती आ रही है। तो ये तो डायरेक्ट सोचना पड़ेगा, ये जो अलाइज है बीजेपी के, क्या वो मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाहेंगे? जो पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी को सपोर्ट कर रही है इनको सोचना चाहिए। क्या होगा बिहार में? इमारत शरिया की जो जायदादें छीन लेंगे क्या आप? आंध्र प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टीज है, क्या करेंगे? छीन लेंगे क्या आप उन लोगों को? ये तो उनको सोचना चाहिए, लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। सर, इसी सरकार में बिहार से नीतीश कुमार भी जुड़े हैं। मैं बोल दिया ना, अब यही बात रिपीट मत करो। जो नहीं बोला पूछो आप। Sir, will you appeal the India Bloc alliance to oppose the bill? No. See, I have said what I have to say. It is for I cannot speak for other political formations or political parties. Okay. तेलंगाना सरकार ने आपकी बात पूरी रखी है सर, ये कोई तकरार था तो कंडीशन? नहीं, ये हमारे एमएलएज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप में हमारी पार्टी शुरू से कह रही थी कि हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकोंडा एक बहुत बड़ा एरिया है और यहां पर बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट एक फिक्स टाइम दे दे और लीगली करे। हम वेलकम करते जो डिसीजन चीफ मिनिस्टर लिए एमआईएम के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। इससे गैर जरूरी के तमाम जो एस्टैब्लिशमेंट्स है उनका हरासमेंट रुकेगा और सही तरीके से वो काम करके अच्छा कर सकेंगे।